सो गाइज, कैसे आप लोग? वेलकम है आप सभी लोगों का लेट्स स्टडी टुगेदर चैनल पे। ये हम मेरे चैनल की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 13 जो है मैग्नेट्स। तो हम लोग ने बहुत ऑब्जर्व किया होगा या प्ले किया होगा बचपन में मैग्नेट्स से। मैग्नेट्स इजीली केबल होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए आयरन के चीज़ें। हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग मैग्नेट्स को लाते हैं स्टील के अलमीरा, आयरन के अलमीरा के पास या कोई भी आयरन के मटेरियल पास, वो उससे जस्ट अचानक स्टिक हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेट के बारे में। अब हम लोग जैसे मैग्नेट को बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम लोग को पहले ये पढ़ना होगा मैग्नेट बना कैसे। मैग्नेटिज्म जो था वो डिस्कवर हुआ था बहुत समय पहले। देयर इज अ स्टोरी अबाउट एन एल्डरली शेफर्ड कॉल्ड मैग्नीज। एक शेफर्ड था, एल्डर शेफर्ड, जिसका नाम था मैग्नीज। शेफर्ड जो होता है वो होता है भेड़ सब चढ़ाने वाला। वो रहता था मैग्नीजिया में, जो एक प्लेस था ग्रीक के नॉर्थ हिस्से में। 4000 साल पहले एक दिन वो जब सीप चढ़ा रहा था, वो एक ब्लैक रॉक के ऊपर खड़ा हुआ, जिससे उसके जूते के कांटे जो आयरन से बने थे और उसके लकड़ी जिससे वो भेड़ों को मारता था, उसके आगे जो मेटल लगी हुई थी वो भी चिपक गई। तो वो अचानक से वो एक क्षण के लिए तो डर गया, लेकिन फिर वो सोचा और रियलाइज़ किया कि ये इसमें कुछ स्पेशल अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है इस ब्लैक रॉक में। फिर वो उसका नाम पड़ा मैग्नेटाइट, और फिर उसका नाम पड़ गया मैग्नेटाइट, क्योंकि ये मैग्नीजिया जहाँ वो रहता था और मैग्नीज से रिलेटेड कोई नाम हम सोचने की कोशिश किए तो हम लोग को ये नाम परफेक्ट लगा इसके लिए। अब मैग्नेट्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो नेचुरली फाउंड मैग्नेट होते हैं, जैसे लोड स्टोन हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जिन्हें हम बनाए हैं, जिनमें प्योर मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट प्योर मैग्नेट होते हैं, जबकि नेचुरल मैग्नेट्स में ढेर सारे डिफरेंट मिनरल्स रहते हैं, जैसे आयरन रहेगा, सम कॉपर स्टोन्स रहेंगे और भी बहुत। अब आते हैं परमानेंट और टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो ऐसे मैग्नेट्स हैं जो एक बार जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने के बाद उनमें बहुत समय तक रहता है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हमारे मन में ये आता होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो है वो, लेकिन दूर की चीज़ों को मैग्नेट क्यों नहीं खींचता है, पास की ही चीज़ों को क्यों खींचता है, या एक लिमिटेड डिस्टेंस की? वो रीज़न ये है क्योंकि जब ये है हमारा एक बार मैग्नेट। अब देखिए, इसके चारों तरफ एक रहता है मैग्नेटिक फील्ड जो इसको चारों तरफ से सराउंड किए रहता है, और यही आसपास की चीज़ों को खींचता है, और यही जितना दूर तक फैल सकता होता है उतना ही दूर तक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो काम करती है। मीन्स वो कोई भी चीज़ों को खींच सकता है या उसके पास उड़ के जाके अट्रैक्ट हो सकता है। अब आता है टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट में आता है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट जो ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ही होते हैं। अब मैं दो तरीका बताता हूँ आपको ये टेम्पोररी मैग्नेट का। ये देखिए, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमें एक आयरन नेल लेना है, उसको चारों तरफ से एक कॉपर वायर से कवर कर देना है या लपेट देना है कॉपर वायर उसके चारों तरफ, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है। फिर जैसे ही आयरन के कोई भी मटेरियल उसके पास लाएंगे वो उसे अट्रैक्ट करेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला मेथड की तरफ, जो होगा हमें फिर इसमें आयरन का ही चीज़ें जरूरत पड़ेगी। ये है एक आयरन नेल, ये है एक मैग्नेट, चलिए ये है एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और अगर हम लोग इससे एक आयरन पिन अट्रैक्ट कर देंगे तो ये आयरन पिन में भी, जब तक ये इससे टच्ड है, इसमें भी अट्रैक्टिव
प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये भी मैग्नेट की तरह आयरन की चीज़ों को खींचेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा जो आयरन की तरह अट्रैक्ट हो, जो कंटेन करे, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो ना करें। अब बात करते हैं, मोस्टली जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वही यूज होते हैं बनाने में एक परमानेंट मैग्नेट। अब हम लोग चलते हैं एक बार फिर से परमानेंट मैग्नेट वाले पेज में। लेट्स गो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बेसिकली ये 5 चीज़ें ही यूज होती है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। एक स्टील, एक कोबाल्ट, और एक एल्निको, और एक टिकोनल। ये दोनों एल्निको और टिकोनल एक एलॉय है। एल्निको एलॉय है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन एंड टाइटेनियम का, और टिकोनल जो है वो है टाइटेनियम, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड निकल का एलॉय। अब ये नोटिस किया आप, दो के जो एलॉयज हैं उनमें आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है। या स्टील नहीं है तो आयरन तो ज़रूर है, क्योंकि आयरन ही जो है वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रखता है। जो भी चीज़ आयरन की बनी होगी उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगा ही होगा। अब आता है स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट एंड हॉर्स मैग्नेट। बार मैग्नेट, जो मैग्नेट्स का पावर होता है वो मोस्टली इसके टिप पे होता है, एंड पॉइंट्स पे, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। हम पोल्स में मैक्सिमम पावर्स जो होते हैं, मान लीजिए ये हम लोग का एक बार मैग्नेट है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो अगर हम लोग इसके चारों तरफ आयरन नेल बिछा देंगे, सबसे ज़्यादा आयरन यहाँ नेल और यहाँ होंगे, और यहाँ मोस्टली 1 या 2 होंगे, या चांसेस है यहाँ 0 है, क्योंकि मिनिमम स्ट्रेंथ होती है मैग्नेट के पोल के पास उसकी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, जिसके बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा। स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। अब जैसे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सब इसी पे बेस्ड है, इसलिए इसके बारे में हम लोग को पोल्स के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। जो पोल्स है, कोई भी मैग्नेट हो, कोई भी तरह की मैग्नेट हो, उसमें 2 पोल्स होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और एक और चीज़, अगर एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और अगर आप इसको यहाँ से तोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा ये इधर 2 मैग्नेट बन जाएगा और इस एक साउथ पोल रहेगा एक मैग्नेट में सिर्फ, और एक में सिर्फ नॉर्थ पोल रहेगा। ऐसा नहीं, फिर 2 नए मैग्नेट बनेंगे जिसमें इधर नॉर्थ साउथ और इधर साउथ नॉर्थ। मीन्स ये एक बेसिक सी चीज़ है कि हर मैग्नेट्स, चाहे वो किसी भी तरीके से बना, उसमें 2 पोल्स होना ही है। और मैग्नेट जो बनता है, अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेट बनता कैसे, उसके बाद हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। मैग्नेट जब बनता है, जब ये ऊपर वाला एक आयरन पीस है और नीचे वाला एक मैग्नेट है। अब देखिए, ये जो एक आयरन पीस है, ये है आयरन पीस। इसमें डोमेन्स होते हैं एक रेस टाइप के, जिसमें हर रैंडम दिशा में फैले हुए हैं, लेकिन ये है एक मैग्नेट जिसमें जो डोमेन्स है वो एक ही दिशा में है। अगर डोमेन्स को आप एक दिशा में ले आए तो वो एक मैग्नेट बन जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरैक्शन मैग्नेट का, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। हम लोग का जो मैग्नेट्स होता है वो अट्रैक्ट करता है और रिपल्स करता है, सिर्फ आयरन को ही नहीं, मैग्नेट खुद मैग्नेट्स को भी। यहाँ देखिए फर्स्ट फिगर जिसमें लिखा है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास लाएंगे तो वो लोग एक दूसरे के पास आएंगे,
और अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइक पोल्स साउथ और साउथ पोल्स को पास लाने की, तो वो सटेंगे नहीं, सट तो जाएंगे क्योंकि ह्यूमन में तो स्ट्रेंथ है, वो दबा के सटा लेंगे। लेकिन अगर पास लाने पे अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड है और एक फ्रीली सस्पेंडेड नहीं है, उसे हम पकड़े हुए हैं, तो वो दूर भागेगा। अब आता है हम लोग का यहाँ पे ये एक हम लोग का एक्टिविटी है जो शो करता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। अब यहाँ है, अगर आयरन फिलिंग्स के बीच में एक आयरन रख दे, एक मैग्नेट रख दे, तो कैसे हो गई इमेज। यहाँ देखिए, इधर भी जो सारे मोस्टली मैग्नेट्स है वो यहाँ चिपक रहे हैं, और ये जो लाइन बन रही है क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि अनलाइक है, तो जो रिपेल के रेज आ रहे हैं वो दूर दोनों तरफ से आ रहे हैं, जिसके कारण बीच में भी इकट्ठा हो गए हैं ढेर सारे रेज। और यहीं पे उल्टा है, यहाँ सारे रेज अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये दोनों भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं लूँगा कलर ब्लू। अब स्टार्ट करते हैं। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि वो कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स का खुद मैग्नेट को वो अट्रैक्ट करने के काबिल होता है। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताया। देखिए, ये है एक मैग्नेट फ्रीली, जिसको हम लोग बांध के फ्रीली रख दिए हैं। अब देखिए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ, जिधर करेगा ये नॉर्थ पोल है, यह है जियोग्राफिकल साउथ, जिधर करेगा साउथ पोल, और ये हमेशा ऐसे टिल्टेड रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब मैग्नेट्स हैज़ टू पोल्स, ये सिंपल सी बात है, और लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अब एक क्वेश्चन आता है जो बच्चा लोग के बहुत मन में आता है, वो है अगर साउथ पोल और साउथ पोल रिपेल करता है, तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ के तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्यों जाता है, क्योंकि नॉर्थ तो अट्रैक्ट करता है, तो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ये साउथ जाना है, क्योंकि पहली बार जाता तो इसलिए क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट है। अब इसका आंसर इसी में छुपा है, अर्थ एक मैग्नेट है। अब यहाँ पे हम लोग फिगर में देखिए, अर्थ ये इसलिए क्योंकि अर्थ का मैग्नेट उल्टा है, जिधर नॉर्थ पोल है अर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, उधर अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, और जिधर जियोग्राफिकल साउथ पोल है उधर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। इसीलिए जब हम लोग यहाँ रखते हैं तो इन और पृथ्वी पर नॉर्थ साउथ ये इसके तरफ आ जाता है, ये इसके तरफ आ जाता है, जिससे ये दोनों ऐसे से मैच कर जाते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखता है। अब आते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक, जिसका नाम है मेकिंग अ मैग्नेट। मैग्नेट बनाया जा सकता है ढेर सारे तरीक़ों से, जिसमें से पहला तरीका है हम लोग एक लोहे के किसी चीज़ को मार के बना सकते हैं, हैमरिंग करके एक स्पेसिफिक जगह में। दूसरा, एक आयरन एक किसी भी चीज़ पे ऐसे हम लोग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगा के। और तीसरा, मैंने आपको जो बताया था कि आयरन नेल के पास या स्टील के पास आयरन चिपका दे। लेकिन एक चीज़ है, देखिए, अगर आप आयरन का यह है मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये भी है मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब हम लोग इससे एक आयरन पिन लोहा का है, ये है आयरन, ये है स्टील। अब यहाँ पे दोनों में चिपक रहे हैं आयरन नेल्स, क्योंकि अभी मैग्नेट टच है। लेकिन जैसे ही हम लोग मैग्नेट को सेपरेट कर देंगे, इससे जो आयरन से जो सारे पिन चिपके हुए थे ये गिर जाएंगे, लेकिन स्टील में आधे ही गिरेंगे और आधे यहाँ चिपके ही रह जाएंगे, क्योंकि स्टील कुछ समय के लिए उसके अब स्टील भी क्योंकि अब एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए हम लोग मोस्टली स्टील को यूज़ करते हैं एक परमानेंट मैग्नेट बनाने में। और वही इसमें भी है आयरन के, मैंने जो आपको तरीका बताया उससे कैसे होना है। अब आता है हमारा अगले टॉपिक, फाइंडिंग डायरेक्शन, जो आपको बताया मैंने। देखिए, इसमें क्या करता है, मैग्नेट जैसे बनता है, ये है मैग्नेट का अपर लेयर और डाउनर लेयर।
बीच में एक रॉड फिट कर देंगे और उसमें एक मैग्नेट लटका देंगे। अब यह है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, यह है ज्योग्राफिकल साउथ। अब ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ कहेगा और साउथ की तरफ। इसी प्रॉपर्टी से बेस्डली ये बनता है हम लोग का मैग्नेट। अब हम लोग बात करते हैं, एक और एक्टिविटी कर सकते हैं इसको देखने के लिए। एक बाउल लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, उसमें कटोरा रख के उसमें एक मैग्नेट रख दीजिए। देखिए कटोरा मूव करते हुए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है ज्योग्राफिकल, और इसका नॉर्थ पोल इधर चले जाएगा, इसका साउथ पोल इधर चले जाएगा, क्योंकि भले वह कटोरी में पानी के ऊपर रखा हुआ लेकिन है तो वो फ्रीली सस्पेंडेड ही। अब आता है हम लोग का लास्ट टॉपिक, एडिशनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अ मैग्नेट। पहला, अगर हम लोग एक लोहा के किसी भी चीज़ को हैमर करते तो वो मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन अगर बार बार वो हम लोग फिर मैग्नेट को हैमर करेंगे तो वापस बन जाएगा, या अगर हम लोग उसको आग से जलाएंगे तो। अब आता है हम लोग को मैग्नेट को रखना कैसे चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर्टी कभी लूज ना हो। तो ये है तरीका, दोनों तरफ एक एक सॉफ्ट आयरन का बना कीपर रखना चाहिए, बीच में एक वुडन पीस रखना चाहिए और दोनों तरफ उसके मैग्नेट्स विथ अनलाइक पोल्स एट द सेम डायरेक्शन, इस तरीके से रखना चाहिए। अब हम लोग चैप्टर ख़त्म करने से पहले हम लोग अब चैप्टर का लास्ट चीज़ पढ़ते हैं, जो है मैग्नेट्स आर केपेबल फॉर इरेजिंग स्टोर्ड मेमोरी इंफॉर्मेशन अबाउट। कोई भी CD DVD से या ऑडियो कैसेट से वो खींच लेता है मैग्नेटिज्म उसका। अब ये क्यों होता है, तो आप सभी आइए, आप भी पेज नंबर 205 पे। तो 205 पेज नंबर में यहाँ डू यू नो में जैसे लिखा हुआ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है मेनी मटेरियल्स का इंफॉर्मेशन स्टोर करने में यूज़ होता है कैसेट टेप्स और कंप्यूटर डिस्क में। अब इसी में इसका आंसर छुपा है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो मैग्नेट रहता है उसमें उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, आयरन बोर मैग्नेट। जो CD या DVD रहता है उसमें यहाँ पे स्टोर रहता है एक टाइप का मैग्नेट जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन बोर मैग्नेट। और जब हम लोग इसी CD या DVD के पास, ये रहा हम लोग का लाते हैं एक मैग्नेट को, तो इधर जो मैग्नेट रहता है वो अदला बदली करता है मैग्नेटिज्म का, जिसमें जो डाटा वाले मैग्नेटिज्म थे वो इसमें आ जाते हैं, जिससे उसका डाटा इरेज होता है। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम पे तो ऐसे CD DVD बन रहे हैं जिनका डाटा इरेज नहीं सकते। इसी के साथ हम लोग का होता है आज का वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके, गुड बाय।